सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, ये गाना मुझे श्री कृष्ण भगवान जो है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं ये गाना दिया, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि फिल्म रिलीज़ होने से 1 महीना पहले मुझे बुलाया गया, जबकि 3 साल से फिल्म बन रही थी और इतना मुश्किल गाना, और उस टाइम में मैं बहुत परेशान थी और एक कृष्ण मूर्ति ऐसी मैं घर पे लाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और दूसरे दिन ये गाना मुझे मिला और जब मैं रिकॉर्डिंग करने गई तो कृष्ण भजन था, इसलिए मानती हूँ कि भगवान स्वयं ये गाना मुझे दिया है। बहुत ही अच्छा गाना, ये गाना इतना बड़ा हो जाएगा, ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने किसी को बताया भी नहीं था। लेकिन इस गाने को कोई प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, तो ये लोग ज़रूरत शायद नहीं समझे, लेकिन तो भी 52 मिलियंस हिट्स आज हो गया बिना प्रमोशन में। हिंदी डबिंग फिल्म है, बहुत बड़ी बात है, तो ऊपर वाले की कृपा है। तो ये बताइए, ये जब गाना इतना बड़ा हिट हुआ तो शोज भी आपने किए होंगे, बाहर कहीं शो किया तो ऐसा ज़िंदगी चेंज हो गई है इस गाने के बाद। तो अभी टाइम नहीं है बिल्कुल शोज़ के। बहुत कॉल एंड गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया था प्रोग्राम करने के लिए, मैं प्रोग्राम किया वहाँ पर, और बहुत सारे पूरे दुनिया भर प्रोग्राम करी, बहुत शो आ रहे हैं लोग। सबसे बड़ी बात है, गाना लोगों को बहुत पसंद आया। ये एक ऐसा गाना है जिसमें क्लासिकल भी है, रोमांटिक भी है, पैपी भी है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं शो करने जाती हूँ तो इंटीरियर में खास करके तो स्टेज में छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, वो लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, बच्चे से बूढ़े तक सबको ये गाना बहुत ही पसंद है, और मैं समझती हूँ ये गाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गाना है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये गाने का बना दीजिए आप। मुरे बंसी बजैया, मुरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया। फिल्म हिट होना और गाना हिट होना दो अलग चीज़ें हैं। कई बार फिल्में नहीं चलती, गाना बहुत चलता है। कई बार फिल्म चल जाती है, गाना नहीं चलता। पर मधुश्री इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, और मैंने एक बार इनका गाना सुना स्टेज पे, और मैंने इनसे गाना गवाया अपनी अगली फिल्म के लिए, और वो इतना खूबसूरत गाया इन्होंने कि मैं फ़ैन हो गया इनका। बिकॉज़ इतना अच्छा गला है, इतनी अच्छी आवाज़ है, और इतना जल्दी समझती है गाने, और उसमें दिल से गाती है, उसकी ये खूबसूरती है। सर, आपने बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म बनाई, म्यूज़िक जो होता है उसमें डायरेक्टर का कितना ज़्यादा पार्ट होता है? टोटल डायरेक्टर का होता है। देखिए, म्यूज़िक डायरेक्टर आपको कुछ भी सुना देगा, पर आपको क्या चाहिए यू मस्ट नो एज ए डायरेक्टर। म्यूज़िक डायरेक्टर तो ही ओपन फॉर एवरीथिंग। पहले म्यूज़िक डायरेक्टर को समझाना चाहिए, उनको सिचुएशन बतानी चाहिए, गाने का मूड बताना चाहिए। डायरेक्टर मस्ट नो ऑल दिस थिंग। तो वो फिर उसको कहानी का एक सीक्वेंस बताना चाहिए कि कैसे, कहाँ, किस सिचुएशन में वो हीरो या हीरोइन गाना गा रहे हैं। वो खुश हैं या दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, या और कुछ उनको कुछ सोच रहे हैं। तो वो सिचुएशन जब तक आप समझाएंगे नहीं, म्यूज़िक डायरेक्टर का हाथ बाजे पे सही गिरेगा नहीं। फिर जब वो समझ लेता है तो सही जगह हाथ गिरता है और वो ट्यून बन के आ जाता है। और हाल ही में शशि कपूर जी का निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कितनी दुख की बात ये है? बहुत दुख की बात है। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे, मेरे साथ काम भी उन्होंने किया, और क्या करें, दुनिया से एक दिन तो सबको ही जाना है दोस्त। तो कुछ जल्दी चले जाते हैं, कुछ देर से जाते हैं, पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत सफ़र किया उन्होंने, और बस दुआ ही कर सकते हैं आत्मा के लिए।
बाहुबली फिल्म से लेके फिल्म को लेकर मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मधुश्री मैडम ने गाना गाया है और इनका गाना सुपर हिट हुआ है। सोजा बहुत ही प्यारा गाना हिट हुआ है, सुपर हिट हुआ है। और बाहुबली वैसे भी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसका फेवरेट कैरेक्टर है कटप्पा। आजकल तो मैं जिस भी गंजे को देखता हूँ, जो भी गंजा मुझे देखता हूँ, कहता हूँ सर, गंजे को देख के, सर आप तो सेम टू सेम कटप्पा लगते हो, सेम टू सेम कटप्पा। तो कहता है अच्छा, अगर मैं कटप्पा लगता हूँ तो तू सेम टू सेम बाहुबली लगता है। मैं कहता थैंक यू सर। थैंक यू क्या बात है, तुझे पता ना बाहुबली किसने मारा था? निकल ले। ये पहले फिल्म ऑफर हुई थी ऋतिक रोशन को, पता ही होगा। तो ऋतिक बिजी थे, बोले नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं इससे भी बड़ी हिट फिल्म कर रहा हूँ। राजा मौली से कहा कि मैं बाहुबली से भी हिट फिल्म कर रहा हूँ। बोले कौन सी? मोहनजोदाड़ो। और अब जब फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई तो पछता रहा है, बोले काश ये फिल्म मैं कर लेता तो आज इस फिल्म का बाहुबली मैं होता। और तो और मेरे घर पे खुद का कटप्पा भी था, मेरा अप्पा मेरा पप्पा सेम टू सेम लगता है कटप्पा। तो हमारे बाहुबली की इस टीम को बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। ऐसी फिल्म कोई राजा या कोई मौली बना सकता है। और मधुश्री मैडम जो है बहुत ही खूबसूरत गाती भी है और बहुत सुंदर दिखती भी है। आज भी उनको देखकर एकदम सुपर फिट है वो। तो मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा आपकी फिटनेस का कारण क्या है? तो बोली कभी नीम नीम कभी शहद शहद मैंने पिया, कभी नीम नीम कभी शहद शहद दोनों वक्त वक्त मैंने पिया। तो ये उनकी फिटनेस का कारण है। और सर इतना जो कंट्रोवर्सी है पद्मावती के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे कि क्या लाजमी है संजय लीला भंसाली को टारगेट बनाना? भाई देखिए, मेरा तो ऐसा ही मानना है कि भावनाओं को समझो। हालांकि मैंने रानी पद्मिनी देख ली है, रानी मुखर्जी और पद्मिनी कोल्हापुरे। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत तो पब्लिसिटी से हुई थी, खतरनाक पब्लिसिटी से हुई थी, लेकिन अब बीच में थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो गया। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि पब्लिसिटी ही है, अभी भी मुझे लग रहा है कि पब्लिसिटी है। तो दीपिका और जो संजय लीला भंसाली के को जो धमकी मिलती है, ये मतलब क्या लॉजिक? हाँ, पहले संजय लीला भंसाली को देख के राजस्थान के लोग कहते हैं मारो भंसाली, मारो भंसाली, मारो भंसाली। अब उसको देख के कह रहे हैं मारो भंसाली। मतलब ये कि अब तो मैं जब संजय लीला भंसाली जब भी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको पहले कहता था सर संजय लीला भंसाली, अब कहता हूँ संजय लीला भंसाली, क्योंकि मैंने सर काट दिया है। आप प्रोफेशनली कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारी फिल्में आ रही है। एक फिल्म आ रही है कृष्णा अभिषेक के साथ में, वो हीरो है, मैं कॉमेडियन हूँ। फिल्म का नाम है लव इन गोवा। राजपाल यादव और मैं, जिंदगी झंड है। उसकी फिल्म दुबई में शुरू होने वाली है। आधी फिल्म खत्म हो गई, आधी दुबई में हो रही है। और एक फिल्म आ रही है इंग्लिश की टाइटल है फिश। एक फिल्म आ रही है ट्रिप टू बैचलर पार्टी। तो बहुत सारी फिल्में हैं और अभी यूट्यूब के लिए भी बहुत ज़बरदस्त मैं करने वाला हूँ। और बस आप वेट एंड वॉच और दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। और इतने सारे कॉमेडी शोज आते हैं, आपका कोई प्लानिंग है प्रोड्यूस करने का शो? देखो, कॉमेडी के शोज़ अभी टीवी में बहुत हो गए हैं। मैं जानबूझ के आता भी इसलिए भी नहीं आता हूँ क्योंकि क्या हो गया कि कॉमेडी लोगों ने इतनी देख ली है, इतनी वैरायटी में देख ली है कि अगर उस भीड़ भाड़ में मैं जाऊँगा तो मुझे भी वही करना पड़ेगा। औरतों के कपड़े पहन के नाचना पड़ेगा और भद्दी कॉमेडी करनी पड़ेगी, अश्लील कॉमेडी जो लड़के जो कर रहे हैं, औरतों का गेटअप करके किसी हीरो के गोद में बैठ जाना, भद्दी हरकतें करना। कई बार मुझे उल्टी आ चुकी, मालूम है क्या? इन प्रोग्रामों को देख देख के मैं जब खाना खाता हूँ और प्रोग्राम टीवी पे देखता हूँ तो इन नालायकों की हरकतों की वजह से मुझे कभी उल्टी भी आ जाती है। तो मैं इनको पहली बात तो कलाकार मानता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस भीड़ में जाकर हमने जो कॉमेडी लाफ्टर चैलेंज में कर दिया है, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा करने से अच्छा कम करो, सेहतमंद करो और अच्छा करो। अब मैं यूट्यूब पे ला रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो पूरी टोटल फैमिली कॉमेडी रहेगी, जिसको फैमिली देख कर हंसेगी। और जैसा कि मैं मानता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है मेरा परिवार है और मैं परिवार के सामने अगर कॉमेडी करूँगा तो कोई भद्दी कॉमेडी नहीं करूँगा, कोई बिलो द बेल्ट नहीं करूँगा, कोई टॉयलेट ह्यूमर नहीं करूँगा। प्रभात में और प्रभास का आभास हो, इसलिए ये गाना जरूर आपको सुना, ये जोड़ी सुना है ताकि माँ अपने बेटे के साथ में उसको अच्छे संस्कार दे सके। वाह, क्या मधुश्री मैडम की तो बोली चुका हूँ कि इतनी फिट सुपर हिट क्यों है, तो कहती कभी
कभी संग से दोनों वक्त वक्त मेरे पिया। ऑल द बेस्ट। मुझे कुछ कहना ही नहीं, मुझे तो गाना है। कान्हा सो जा ज़रा, कान्हा सो जा ज़रा। मधुश्री बहुत स्पेशल सिंगर हैं और यही वजह है कि इनको A.R. रहमान बहुत खूबसूरती से गवाते हैं। वहाँ के जितने बड़े बड़े कंपोज़र्स हैं, हमारे बॉलीवुड के कंपोज़र्स हैं, सब गवाते हैं। बल्कि हमारे लाइव कॉन्सर्ट्स में भी ये धूम मचा देती हैं। और ये गाना कमाल का हिट हुआ है, सारी दुनिया में हर घर में बज रहा है। मुझे इसकी बहुत खुशी है और वही सेलिब्रेट करने हम लोग यहाँ आए हैं। सर मुझे ये कहना चाहूँगा, आप तो कई सालों से भक्ति गाना गाते हैं, तो आज भी तो आपने पाकिस्तान में अभी शो किया। जी हाँ, जी हाँ। किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है? अरे वहाँ तो कमाल हो गया, 50,000 लोग सुनने आए और मैंने उनको भजन सुनाए, मैंने उनको भगवत गीता जो मैं उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सुनाई। कुछ कमाल ही हो गया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा क्राउड वहाँ आ सकता है सुनने के लिए। तो भक्ति गानों में जब जज्बातों को काबू रखना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। वो अक्सर होता है कि आंसू आ जाते हैं, अपने को आवाज़ चोक होने लगती है। इसलिए हम अपनी जो फीलिंग है वो 49% डालते हैं। अगर 50% डाल देंगे तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत बचा बचा के गाते हैं। हाल ही प्रोड्यूसर ही बन चुके हैं, हाँ, आगे भी बहुत। हमारी एक फिल्म आने वाली है ब्लैक बर्थडे, एक फिल्म है हैप्पी सिंह, और एक सत्य साईं बाबा पे फिल्म बनी जिसमें मैंने काम किया है बाबा का, तो वो भी जल्दी आएगी। थैंक्स। I'm Ruga Umrania and I'm here for the success party and the celebration of Madhushri ji. उनका गाना इतना बड़ा हिट हुआ है, मूवी इतना हिट बना है, मतलब it's something very historical, never happened before, and people are loving Indian films all over the world, which is the best thing now, and I'm glad I'm an Indian and a part of the Indian industry. So all the best to Madhushri ji for many more successes to come. This And what's going on in your professional life? yeah, I've been doing some video songs and short films. Yes, and some more to come. So want you disclose about a project, what kind of project you're working in, what kind of short film or videos you're working right now? What I've done so far is one short film which was a thriller, horror thriller, and some romantic music video songs. Yes. And in the future, what would you do? Future, I'll work anything, whatever I come across, and I think it's best for me. Thank you.
सोचा जा रहा है उसका सक्सेस पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? आपने ये गाना सुना या क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, इस गाने के बारे में? देखिए, मधुश्री बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। आई एम सो हैप्पी उनका गाना इतना पॉपुलर हुआ है, और जब फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है और उसका गाना पॉपुलर होता है तो उससे सब बेनिफिट करते हैं। एंड आई थिंक मधुश्री डिज़र्व्स द सक्सेस बिकॉज शी इज़ रियली अ हार्ड वर्किंग टैलेंटेड सिंगर, और उनकी आवाज़ मुझे बहुत मीठी लगती है। कई बार घर पे भी हम लोग आते हैं सब मिलके, शी सिंग्स फॉर अस, सो इट्स वंडरफुल एंड आई विश हर मेनी मेनी मोर सक्सेसेस। मुझे हाल ही में शशि कपूर जी का निधन हुआ, क्या कहना चाहिए? कितना बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, और आपका कैसा अनुभव था उनके साथ, अगर आप मुलाकात की है, आपने कभी काम उनके साथ? शशि कपूर जी हमारी इंडस्ट्री के एक आइकॉनिक एक्टर रहे हैं, और द वेरी फेमस कपूर ख़ानदान के, ही इज़ बीन वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द कपूर फैमिली, एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही बेहतरीन आई वुड से सेट पे रहते हुए काम करते वक्त बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत अच्छे कलाकार तो थे ही। आई थिंक उन जैसे म्यूज़िक में, डांस में कोई एक्टर में इतना चार्म नहीं है जो उनकी शशि जी में था। अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं, बहुत बेहतरीन फिल्में बनाई हैं उन्होंने, और सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी कि इंडस्ट्री के टोटल जेंटलमैन थे। आज देखें कि मतलब टेलीविजन इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, इतने सारे शोज़ आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, फिल्मों की तादाद भी बढ़ गई है। आपको वो इंटरेस्ट नहीं दिखता है मतलब एक्टिंग में, जो काफ़ी सारे एक्ट्रेस शो करती हैं? आर यू नॉट पैशनेट अबाउट एक्टिंग एज ऑफ नाउ? नो? ये क्या सवाल हुआ? मधुश्री का जो बाहुबली का गाना है जी, बहुत बड़ा हिट है, फिल्म भी हिट है, गाने भी हिट है जी। मधुश्री सिंगर, क्या करेंगे? सबसे पहले तो मधुश्री जी बहुत ही टैलेंटेड, और हमारे इस फील्ड में बहुत सालों से हैं, और उनके ऑलरेडी लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं। और हमें खुशी हुई जब मालूम पड़ा कि बाहुबली का वो जो सबसे हिट गाना है लोरी वाला, वो उन्होंने गाया है। तो जब मैंने सुना तभी मैंने उनसे कहा था कि एक पार्टी तो बनती है, तो आज ये दिन आ गया है। तो आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मधुश्री जी, और उनके जो करता धरता है रॉबी जी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। ये कहना चाहूँगा आपसे कि मतलब जब पुराने ज़माने की बात होती है 80s 90s की, तो गाने का बहुत पॉपुलैरिटी होती थी, बहुत एक डेप्थ होता है गाने में। आज के ज़माने में बहुत कम ऐसे गाने होते हैं जिसमें डेप्थ होता है या सुनने में मिठास होता है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उस वक्त भी गाने अच्छे थे, आज भी गाने अच्छे बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आजकल थोड़े म्यूज़िक में जो लिरिक्स है और आवाज़ थोड़ी सी कभी कभी ढूंढनी पड़ती है, और तभी ये होता था ना, लिरिक्स या आवाज़ पे अच्छा मतलब ध्यान दिया जाता था, और अगर गाना हिट होना है तो पहली ही ईयरिंग में हिट हो जाता था। आजकल थोड़ा वो प्रमोशन की वजह से हिट होते हैं, लेकिन जो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, नए सिंगर्स हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, और मेरे ख्याल से अगर म्यूज़िक डायरेक्टर्स में अगर ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं की जाए तो म्यूज़िक और भी अच्छा बन सकता है। लास्टली पूछना कि आपके ज़माने में कोई रियलिटी शो नहीं होता था, लेकिन फिर भी आप इतने कामयाब हो गए इस क्षेत्र में। आज के इतने रियलिटी शो होते हैं, कोई लॉजिक है या कोई? नहीं, वो देखिए रियलिटी शोज़ नहीं थे तो वो वक्त अलग था, वो बड़े सुकून का, शांति का वक्त था, लेकिन आजकल रियलिटी शोज़ नहीं हो तो भी मुश्किल हो जाता है ऑडियंस के सामने आने को। तो आजकल ये नए कलाकारों के लिए रियलिटी शोज़ एक कहते हैं ना, एक बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो जो टैलेंटेड है वही आगे आएगा। लेकिन इंस्टीट्यूशन भी है, ट्रेनिंग देती है म्यूजिशियंस को और आर्टिस्ट को, क्या करना चाहेंगे वो? जी, इंस्टीट्यूशन एजुकेशन में आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, क्या करना चाहेंगे? जी, नहीं, हम तो बस सलाह देते हैं। बाकी आजकल के जो नई जनरेशन है वो सब जानते हैं, और हमारे वक्त पे ऐसा होता ना, एक सिंगर सिर्फ सिंगिंग करता था, लेकिन आजकल एक सिंगर हर तरह ऑलराउंडर है, म्यूजिशियन है, वो धुनें भी बनाता है, प्रोग्रामिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है ये जनरेशन ज़्यादा होशियार है।
कान्हा सो जा जरा। सर एक मिनट लगा ना। मधुश्री जी को मैं बधाई देता हूँ, और इस गाने ने बाहुबली फिल्म में से बहुत अच्छी बनी थी, पर इस गाने ने और चार चांद लगा दी। और जिस तरीके से उन्होंने डूब कर गाया गाने को, निश्चित रूप से ऐसा लगा कि ये भजन भी है और भजन के साथ साथ कुछ संदेश भी दे रहा था उस फिल्म के अंदर। तो द्विअर्थी गाना था ये, कहाँ श्रृंगार रस भी था और भक्ति भी थी। तो बहुत अच्छा गाया, डूब कर गाया मधुश्री जी ने, मैं उनको बधाई देता हूँ। मेरे लिए तो मधुश्री ही हिट हैं और मुझे पर्सनली उनका गाना बहुत पसंद है, पर एज ऑफ नाउ आई एम हियर फॉर हर सक्सेसफुल सॉन्ग कान्हा सो जा जरा। सक्सेसफुल सॉन्ग और अमेजिंग सॉन्ग है, तो मैं उनको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी और शुभकामनाएं कि ऐसे ही वो सुपर हिट गाने गाती रहें। ये अपने आप में एक बहुत क्या बोलते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और वो बहुत अच्छी सिंगर है। अभी वो गाना अभी भी मुझे याद है, नीम नीम शहद शहद, वो मैं अभी तक भी गुनगुनाता हूँ उन गाने को। तो उनकी आवाज़ तो है ही इतनी सुरीली, और मूवी इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा हो गया गाना देखते देखते, बहुत अच्छा रहा। लेकिन सर कहना चाहूँगा, टॉयलेट प्रेम कथा में आप म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश हुए, कितनी खुशी मिलती है जब कोई गाना या कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है? तो हम जो भी एफ़र्ट लगाते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसके पीछे जो फीडबैक है ना, जो जैसे माना मैंने कोई कंपोज़ किया है, वो गाना कल को मार्केट में रिलीज़ हुआ, उसके बाद उससे जो फीडबैक आते हैं और अच्छा फीडबैक आता है, तो डेफिनेटली वो हमको अच्छा फील होता है ना, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। आपने इतने काबिल इंसान शादी ली आपकी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा गाना, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत लकी हूँ और ये वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हैं, और और इनसे जुड़ के मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी और बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ शादी हो करके। वैसे गला ख़राब है फिर भी, हाँ, मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहूँगा। कौन सा गाना? मेरा हंस मत पगली ना, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। थैंक यू। और अनुज जी और साहिल जी, कचम्पर जी, सबको बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर आए हैं। सिद्धार्थ, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने इसको इतना अच्छा से सजाया।
बाहुबली 2 का ये जो गाना है, मधुश्री जी ने सक्सेस पड़ी थी इस पर, क्या कहेंगे बाहुबली 2 फिल्म के बारे में, इस गाने के बारे में? इतनी बड़ी हिट है फिल्म, तो इसके बारे में जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है, क्योंकि मैंने सुना है, मतलब न्यूज़ में सुना है कि 1000 करोड़ का बिजनेस किया है इस फिल्म में। 2000? तो आप बताइए कि मुझे नहीं लगता कि 2000 करोड़ का बिजनेस कोई और फिल्म ने की है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और मधुश्री जी का उसमें गाना है, मधुश्री जी बहुत अच्छा गाती हैं, इसमें कहने की कोई बात है नहीं। और हमने साथ में कई गाने गाए हैं, हम हैं इस पल यहाँ किसना के, और कई गाने गाए हैं साथ में। तो आज इस पार्टी में उन्होंने मुझे भी बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बस इसी तरह मधुश्री जी चाहते रहें। सर आपसे कहना चाहूँगा, जैसे क़यामत से क़यामत में आपने पापा कहते हैं गाया था और इतना हिट किया था। सर एक बात बताओ, मधुश्री जी का मज़ा रहने दीजिए, क़यामत पे चलना गाएंगे। कैलाश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के आए। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है पार्टी पे, कितने ज़्यादा काम होते हैं उसमें से निकलना, और आजकल तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि गुजरात शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में आपने झंडे गाड़ दिए। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जो वरदान हमारे देश को नरेंद्र मोदी के नाम से मिला है, वो वरदान का हम पूरा फ़ायदा उठाएं, अपने देश को और अच्छा बना लें, पूरे संसार में ऐसी जगह अपने देश की स्थिति बन जाए कि अमेरिका भी कल सोचे कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, और ये होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं अब मंच पे आ गया हूँ तो थोड़ा सा गाऊंगा। भजन का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कुछ अलग आपको सुनाता हूँ। जो फिल्म का माहौल है मैं आपको नहीं सुनाता। अरे
की आवाज़ है। रोहन कपूर साहब के जोरदार तालियां। इनके ग्रुप की वजह से मुझे विदेश में जाने का मौका मिला पहली बार। पापा जी को बहुत मिस करता हूँ। वो हमेशा हर कलाकार से प्यार करते थे और मुझे कुछ भी नहीं आता था, फिर भी वो हमेशा कहते थे कि बेटा तू करेगा करेगा। बहुत धन्यवाद आपके पूरे परिवार का। आप लोग ऐसा मायूस क्यों बैठे हैं? जोरदार तालियां प्लीज। आप लोगों की तालियां ही जो आप कलाकारों की मेरी कमाई होती है। मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे बैठे से कुछ सगमा देंगे। खुद तो हंसी रहा, बाजू को रख। तू क्यों हंस रहा है? गाड़ी लाए, मैं ऑटो से आया, तो एंजॉय करना। ताली ने बजाई। बिल्कुल 5 मिनट के लिए आपके बीच में हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच कुछ ऐसी बातें कर सकूं जो आपको पसंद आए। लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर एक बार दिल से ताली बजा दीजिए, दिल से। अभी आजकल फेसबुक का जमाना आ गया पूनम जी, हर आदमी कितने लोग फेसबुक पे ताली बजाइए। अच्छा, जो लोग ताली नहीं बजा रहे वो फेसबुक पे नहीं है क्या? वो क्या फेसबुक पे? अंजलि तुम भी हो गया? विजय जी, पूनम जी से सुंदर लड़की अपना फोटो डाले फेसबुक पे और ऊपर लिखे आज मैं घर में अकेली हूं, तो कितने कमेंट्स आए? हम जैसा आदमी फोटो डाले और सेम वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूं, तो यहीं से किसी का कमेंट आएगा फांसी लगा ले। इतना ज्यादा मांगा। और सेल्फी वाले तो किसी के भी सके नहीं। सेल्फी वाले मौका ढूंढ रहते हैं। मैयत में भी जाएंगे ना, मैयत को कंधा दे रहे हैं, वहां पर भी सेल्फी मैयत की ले भी ली और पोस्ट भी कर दी, लिख दिया फीलिंग सैड कैरिंग डैड। इतना प्रॉब्लम होता है। तो सर आपने जो गाना गाया ये मेरे ख्याल से राजेंद्र कुमार का नाम है, राजकुमार साहब। तो राजकुमार साहब क्योंकि पुराने कलाकार मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं उनकी 2-4 आवाजें पेश करने की कोशिश करूँगा। जानी हम राजकुमार हैं, हम अच्छा बाबा तुम, हम राजकुमार हैं और 3 साल से बीमार हैं। हम मौत के सौदागर हैं, हमारे 14 घर हैं, सबके साथ बिक चुके हैं, आजकल बेल हैं। इससे ओरिजिनल कलाकार का कोई मतलब नहीं है, आवाज है। ठीक है, जब नोटबंदी हुई थी तो बैंकों के सामने काफी लोग लाइन लगे थे, को पता है, अमित जी भी लगे थे बच्चे साहब। वो सीन दिखाया नहीं न्यूज में, लेकिन मैंने देख लिया, मैं भी उनके पीछे था। तो बच्चे साहब लाइन लगे थे नोटबंदी से पहले। सज्जनों, सज्जन सज्जनों, तो लोगों ने कहा इसका कोई फायदा नहीं होगा, लाइन लगना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पर कोई देवी सज्जन नहीं। अब लाइन में लगे थे, इतने में उनकी पत्नी का फोन आ गया। उनकी पत्नी का नाम तो पता ही होगा आपको, किसको पता यार? इतने मासूम है तो वो सब बिजी है। जया जी का फोन आ गया, जया जी का, सुनिए जी आप लाइन में नहीं लगेंगे, आपको मेरी कसम वापस आइए। तो बच्चा साहब ने कहा ऐसा क्यों कर रही हैं आप, अभी मेरा नंबर आने ही वाला है। नहीं आप लाइन में नहीं लगेंगे, प्लीज वापस आइए। और लाइन में लगने से मना क्यों कर रही हैं आप? अभी मुझे विजय जी का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं। और मैं नहीं चाहती कि रेखा के नंबर का दोबारा करो और मैं गली की रेखा में आ गया। राजेंद्र कुमार साहब मेरे फेवरेट है, आप सब जानते हैं, सिल्वर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार। जितने लोगों को पता है ताली बजा दीजिए एक बार। तो राजेंद्र कुमार साहब जैसे आज यहाँ पर आजकल के सिंगर्स, एक्टर भी गाने गा रहे हैं, सिंगर भी गा रहे हैं, और जिसको नहीं आ रहा वो ज्यादा गा रहे हैं। वो मशीन आ गई, क्या नाम है वो मशीन का? वो ऑटो से पता नहीं कहाँ पहुंच गई। तो आजकल तो सभी गा रहे हैं। तो हमारे प्यारे राजेंद्र कुमार साहब अगर अपने गाने खुद गाते, राजेंद्र कुमार साहब अगर खुद के गाने खुद गाते तो कैसे गाते? जैसे रफी साहब का गाना है थोड़ा सा, हाँ चलो तुम ही दे दो बस, ढोलक चाहिए बस, ढोलक दे दो और उस गाने को फिर मैं पेश करूँ आपके सामने। आपको अगर मजा आए तो
मधुश्री जी प्लीज आइए, आपको सुनना ही पड़ेगा, ये आपका प्रोग्राम, आपको सुनो। आपको पता है, आपको बधाई देने के लिए विजय जी के साथ साथ मोदी जी भी आने वाले थे, पता है, लेकिन वो नहीं आ सके, उन्होंने अपना भाषण मुझे दे दिया, सुना दूं। जब से प्रधानमंत्री बने मोदी जी इतनी हवाई जहाज की यात्रा कर चुके कि अब उनके आवाज में भी हवाई जहाज का इनपुट आने लगा। कैसे? मित्रा, प्यारे भाई बहनों, मेरे देशवासियों, आज मैं मधुश्री जी को शुभकामनाएं देने खुद आने वाला था, क्योंकि ये अमरेंद्र बाहुबली है और मैं नरेंद्र बाहुबली। मित्रों, गुजरात इलेक्शन की वजह से नहीं आ सका, पर मेरे मन में जो है आपको सुनाएगा सुनील बाबू। मित्रों मत रो, अगले वर्ष आऊंगा वो आया मेट्रो। और मधुश्री जी, अगले वर्ष आप सबको अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो मैं पेश करूं आपके खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, तो किसने बनाया सोचता होगा। अब ये गाना राजन कुमार खुद गाते हैं, खुदा भी आसमां से, नहीं खुदा भी आसमां से, खुदा भी आसमां से, खुदा भी आसमां से, खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। भाई मधुश्री, आपके गाने सुपर, आपके गाने सुपर होने की खुशी मैंने मुझसे तक किसको सुना। ये आप थे जो सह गए, ये हम थे जो कह गए। बपीदा, बपीदा, उनकी हिंदी आपको पता है कितनी अच्छी होगी, कितनी अच्छी है। एक बार रियलिटी शो, ये रियल किस्सा मैं बता रहा हूँ। रियलिटी शो में कहते हैं सिंगर को, गाना तुमने बहुत ओछा गाया है। ओछा? लेकिन तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन का बहुत प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा ठीक करो। हमें बपीदा, गोल्डन एरा, गोल्डन एरा कहना चाहते थे, बपीदा। कहने का अपना अंदाज है। लास्ट में एक छोटा सा आइटम पेश कर रहा हूँ, आप लोग मूड में नहीं लगे, इसलिए छोटा सा लास्ट में कर रहा हूँ। एक बार ताली बजा दीजिए, उसके बाद मैं मधुश्री जी को माइक दे दूंगा। मधुश्री जी, धन्यवाद, आपने इतने अच्छे फंक्शन में मुझे बुलाया और इतना, और खासकर विजय से मेरी मुलाकात करा दी। ये इनके साथ में मुझे सौभाग्य एक बार और प्राप्त हुआ था इंदौर में शो करने का, और वहाँ भी सर आपने मुझे बहुत सुना और आशीर्वाद दिया, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो एक छोटा सा आइटम पेश करो, लड़कियाँ मुझसे बैठ जाओ यार प्लीज, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, टाइम नहीं हुआ, बैठो बस। ये छोटा सा आइटम, बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, बस 2 मिनट। आईपीएल कितने लोग देखते हैं? काफी लोग देखते हैं, ताली मत बजाओ प्लीज, नहीं बजाओ मुझे मत बजाओ, तो 2-4 बजने को भी खुद छोड़ दो। आईपीएल का मैदान में खेल बाउंड्री से बाहर हो गया, जॉब है छूटा, ख्वाब है टूटा, किसको लगी, किसकी लगी है बदुआ। मैं था खिलाड़ी 11वां, अब हो गया हूँ 12वां, मुझको पिला दो दारुआ, वरना तो है 13वां। उनका शाहरुख के गाने में क्यों गा रहा है? बोले उसी की टीम में था। ठीक है यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।